सेनापति रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। भक्ति काल और रीतिकाल के संधि स्थल के कवि हैं और ये जो हैं कवित्त रत्नाकर ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इनका जो ऋतु वर्णन है वो अप्रतिम है, उसका कोई सानी नहीं है। साथ ही ललित पदविन्यास जो कि रीतिकाल के अनेक कवियों की योग्यता रही है और ये भी अपने ललित पद विन्यास के लिए जाने जाते हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त इन्होंने भक्ति प्रेरित पद भी लिखे हैं और कवित्त रत्नाकर की बात करें तो उनकी जो पहली पंक्ति है जिसमें लिखा है कि गंगा तीर बसती, गंगा तीर बसती अनुप जिनी पाई है। तो इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये कल्पना की जा सकती है कि अनूप नगरी इनके पिता को किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई थी, इसलिए जनश्रुति अनूप शहर को सेनापति का निवास स्थान मानती रही है, जिसे बुलंदशहर के नाम से भी जाना जाता है। सेनापति मुख्यतः राम भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण राम भक्त कवि हैं और सेनापति ने अपने श्लिष्ट काव्य की महत्ता द्योतित करने के लिए जगह-जगह गर्वोक्तियां भी कही है। तो आचार्य शुक्ल ने यद्यपि इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत रखा है, लेकिन काव्य रूप की दृष्टि से यदि देखें तो सेनापति रीतिकाल के अधिक निकट जान पड़ते हैं। भगवत विषयक रति और निर्वेद भाव के जो पद हैं उन पर राम भक्ति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आज हम जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 3rd सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में जो सेनापति के पद संकलित हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। जो पहला पद समावेशित है वो राम वंदना से प्रेरित है। और जब राम वंदना की बात करते हैं तो उससे प्रेरित एक पद लिखा है और वो कहते हैं मंद मुस्कान कोटि चंद ते अमंद राजे दीपति दिनेश कोटि हूते अधिकानिये। तो वो अमंद का तात्पर्य है अधिक, तीव्र जिसे कहा जा सकता है। दिनेश का तात्पर्य यहाँ पर सूर्य से लिया गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि कवि सेनापति राम की स्वरूप शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनकी मंद मुस्कान जो है वो करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक तेज युक्त है, अधिक सुशोभित हो रही है तथा उनके मुख पर जो तेज है, जो कांति है, वो सूर्य की कांति से हजारों गुना अधिक है। दिनेश का तात्पर्य सूर्य और सूर्य का जो तेज है उससे भी हजारों गुना अधिक आलोकित हो रही है। कोटि पंचबान हूते महाबलवान, श्री राम जो है करोड़ों कामदेव, पंचबान कामदेव के लिए ये शब्द आया है, तो करोड़ों कामदेव से अधिक बलशाली या आकर्षण रखने वाले हैं। कोटि कामधेनु हूत महादानी जग जानिए, और करोड़ों कामधेनुओं से अधिक महादान करने वाले और संसार में सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो उनकी मंद मुस्कान के बारे में, उनकी राम की रूप माधुरी के बारे में, राम की रूप शोभा के बारे में ये बताया गया है और ये बताया जा रहा है कि उनकी मुस्कान जो है उसके आगे करोड़ों चंद्रमा भी फीके पड़ते हैं और उनके तेज के आगे जो सूर्य का तेज है, उसका जो प्रकाश है उससे भी अधिक, उससे भी करोड़ों गुना अधिक उनका तेज है। और ठोर झूठो वर्णन ऐ तो सेनापति सीतापति याहू ते अधिक गुण खानिए। तो यहाँ पर सेनापति कह रहे हैं कि सुंदरता और उदारता में वे बेजोड़ हैं और सेनापति इसीलिए कह रहे हैं कि संसार में अन्य लोगों या महापुरुषों की बड़ाई का जो वर्णन किया जाता है वह सब झूठा है
और ठोर झूठो। और स्थानों पर जो वर्णन किया गया है, जो महिमा गाई गई है, वो कैसा है? अतिशयोक्ति पूर्ण है, अतिरंजना पूर्ण है। राम का वर्णन अप्रतिम है, अतुल्य है। सीतापति याहुते अधिक गुण खानिए। जो राम है, जो सीता के पति हैं, उनके गुण कहीं अधिक है, सबसे अधिक है। या गुण खानिए, वो गुणों की खान है, वो साक्षात गुणों की खान के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसी अति उक्ति जुगति मोह बतायो जासो, राजा राम तीनी लोक नायक बखानिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसी से प्रभावित होकर मैं ऐसा कथन कहता हूँ, ऐसी उक्ति, ऐसी बात कहता हूँ, और ऐसी जुक्ति, ऐसा रहस्य बताता हूँ कि श्री राम तो तीनों लोकों के नायक हैं और उनकी विशेषता तीनों लोकों में अतुलनीय है, अप्रतिम है। इसीलिए श्री राम सब प्रकार से वंदनीय है। तो कवि इस पद के माध्यम से अपनी राम भक्ति की वंदना कर रहा है, राम की वंदना यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ ही यदि हम देखें तो चंद्रमा, सूर्य, कामदेव, कामधेनु, इन सभी को हीन बताकर राम को यहाँ पर श्रेष्ठ यहाँ पर स्थापित किया है सेनापति ने। और यदि हम देखें तो व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग ये देखा जा सकता है, जब किसी उपमान को हीन बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए तो व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये हम देख सकते हैं। और साथ ही अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, ब्रजभाषा का लालित्य है। और साथ ही कवित्त छंद में सेनापति ने ये रचना की है। तो यहाँ पर श्री राम सब प्रकार से वंदनीय है, सभी से श्रेष्ठ है, ये कहते हुए न केवल सेनापति अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं, वरन श्री राम के गुणों का बखान भी वे कर रहे हैं। दूसरा पद भी राम वंदना से ही संबंधित है, और इसमें उस पहले पद की तरह ही श्री राम के गुणों को अनिर्वचनीय बताया है कि वो उसे व्यक्त नहीं कर सकते, उसका बखान, उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसे अनिर्वचनीय बताए हैं। और वो स्पष्ट करते हैं कि उनके गुणों का बखान धाता जाहि गावे, अर्थात विधाता अर्थात ब्रह्मा भी करने में असमर्थ रहे हैं। तो यहाँ पर सेनापति राम वंदना करते हुए कह रहे हैं कि धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि। धाता का तात्पर्य ब्रह्मा या स्वयं ईश्वर, जिसका गुणगान करते हैं, कछु मरम न पावे, लेकिन वो उस राम नाम का कुछ रहस्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कैसे के रिझावे भलो मौन ठहराइए। तो जब स्वयं ईश्वर ही उनके गुणों को अपरिमेय बता रहे हैं, अव्याख्येय बता रहे हैं, अनिर्वचनीय बता रहे हैं, तो मैं एक साधारण मानव होकर, मानुष होकर मैं उसके मर्म को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए सेनापति को चुप हो जाना, मौन हो जाना सार्थक लगता है, क्योंकि राम के गुण अनिर्वचनीय हैं। रसना को पाई पाई वचन सकति बन। रसना अर्थात जिह्वा, अर्थात वाणी। वाणी से श्री राम के सौंदर्य और उनके गुणों को, श्री राम की शक्ति को कैसे गाया जा सकता है, अर्थात वचन शक्ति श्री राम के गुणगान के आगे हार जाती है, समाप्त हो जाती है। वचन शक्ति का तात्पर्य वाणी, कि वाणी श्री राम के गुण गाते गाते थक जाती है, फिर भी कुछ है कि शेष छूट जाता है। राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। और राम, चूंकि राम का गुणगान नहीं हो सकता पूरी तरह, इसीलिए मन जो है निरंतर अकुलाता रहता है, बेचैन रहता है,
पछताता रहता है। ये बात वो कह रहे हैं क्योंकि राम का गुणगान पूरी तरह से मन करने में असमर्थ है। जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, जैसे बिना अग्नि पानी के ही दीपक से दीपति निधान भान को भलो मनाइए। जैसे कि दीपक में तेल के स्थान पर यदि पानी भर दिया जाए और उस दीपक को अग्नि से बिना जलाए ही कोई मनुष्य यदि ये प्रयास करे और प्रकाश के भंडार सूर्य को रिझाने की कोशिश करे तो क्या होगा? उसका उसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो उसी प्रकार मेरा कुछ कहना भी, सेनापति कह रहे हैं, मेरा कुछ कहना भी निरर्थक हो जाएगा। वो कहते हैं ना, सूरज को दिया नहीं दिखा सकते, लेकिन सूरज को दिया दिखाने की जगह दिए में प्रकाश भी नहीं है। यहाँ तो पानी के दिए की बात की जा रही है और अपने आप को इस तरह सेनापति एक सेवक की तरह अपने आप को हीन दीन यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी उक्ति जुक्ति करी सेनापति, राजा राम तीनी लोक तिहि रिझारिये। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि थोड़े से प्रयासों से, इसलिए सेनापति कह रहे हैं कि थोड़े से उक्ति, थोड़े से कथनों से, थोड़े से प्रयासों से, जुगति का मतलब प्रयास से, राजा राम को जो तीनों लोक के स्वामी हैं उसको कुछ उक्तियां कहकर या कुछ प्रयत्न करके कैसे रिझाया जा सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य को जल का दीपक दिखाकर आलोकित करना। क्या ये संभव है? नहीं है। इसलिए भगवान के राम के जो गुण हैं वो अपरिमेय हैं। उससे भक्ति भावना कैसे, भक्ति भावना द्वारा कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर इस पद में भक्त की विवशता बताई गई है और ईश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर दिखाया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकार, उदाहरण अलंकार हम देख सकते हैं, जैसे बिन अनल यहाँ उदाहरण अलंकार है, ब्रजभाषा की बात है और कवित्व छंद का प्रयोग यहाँ पर किया है। जैसा कि हमने कहा है, सेनापति ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं और इस पद में वो ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, जो कि जेठ का महीना है, ग्रीष्म ऋतु का महीना है यहाँ पर। और वो कह रहे हैं जेठ नजिकाने सुधरत खसकाने तल, कि जेठ के महीने के समीप आते ही, नजिकाने समीप आते ही लोग क्या करने लगते हैं? सुधरत खसकाने तल, लोग सुधारने लग जाते हैं। क्या सुधारने लग जाते हैं? जो तल तहखाने हैं उनको सुधारने लग जाते हैं और खस आदि की टाट वहां पर लगाने लगते हैं। तल ताख तहखाने के सुधारी झारियत है, और अपने मकान के जो तहखाने हैं उनको झाड़ पूछ करते हैं उनकी, और उन्हें सुधारने लग जाते हैं। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। होती है मरम्मती विभिन्न जल जंत्रन की, ग्रीष्म ऋतु की बात है और उसके समीप आते ही विभिन्न प्रकार के जल के जो यंत्र हैं, जल से चलने वाले जो यंत्र हैं, वो यदि बंद पड़े हैं तो उनकी मरम्मत उनकी पुनः की जाती है। ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधा सुधारियत है, जो ऊंचे ऊंचे अटा अर्थात जो मंजिलों पर जो कमरे हैं, ऊंची मंजिलों पर जो कमरे हैं, उनको चूने से पोता जाता है। सुधा का तात्पर्य यहाँ चूना है, तो उन्हें चूने से पोत कर उन्हें सुधारा जाता है। सेनापति अंतर उलाब गुलाब अर्गजा साजी, उन पर अतर, अतर है यहाँ पर, ये इत्र उनको इत्र से, गुलाब के केवड़े से और अर्गजा चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से सजाया जाता है। सार तार हार मोल ले ले धारियत है, लोग क्या करने लगते हैं? लोग श्रेष्ठ मोतियों के हार खरीद कर धारण करते हैं, क्योंकि कहते हैं मोती शीतलता प्रदान करता है, तो मोतियों के विभिन्न तारों के हार जो है वो धारण करते हैं। ग्रीष्म के बासर बराई वे को सीरे सब, गर्मी के जो दिन होते हैं वो बोरा देते हैं, तो उससे शीतलता हासिल करने के लिए राज भोग काज साज यो संभारियत है। तो वो कहते हैं कि ग्रीष्म अवधि में
या ग्रीष्म काल के तपन वाले दिनों को व्यतीत करने के लिए लोग क्या करते हैं, शीतल उपचार करते हैं। और ये शीतल उपचार कैसा होता है? विभिन्न प्रकार के मोतियों के हार धारण करके, इत्र, गुलाब, चंदन आदि का लेप धारण करके, और राजसी सुख वैभव, ये सब राजसी सुख वैभव में आते हैं। तो राजसी सुख वैभव की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के जो साज सज्जा का सामान जो है वो संभालने लगते हैं। तो यहाँ पर रीति काल में जो ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं सेनापति, उसका एक तरह से वर्णन यहाँ पर वो कर रहे हैं। ऋतु वर्णन में किस तरह की तब्दीलियां लोक में आती है, उसका यहाँ पर बात सेनापति बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। एक आम व्यक्ति किस तरह जब ऋतु बदलती है तो आचरण करता है, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो सेनापति अपनी कविता में मौलिकता के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो प्रयोग हैं, ये अभिनव प्रयोग हैं और नए प्रयोग माने जाते हैं रीतिकाल की दृष्टि से। तो आगे हम सेनापति का अध्ययन करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।